So our last concept is the continuity. That is the first concept of your calculus part. ठीक है? Continuity के बीच में जो नजर के ऊपर purely अपन limit use करेंगे. ठीक है? तो continuity के बीच we had also few things. कि जब अपन continuity की गल करते हैं ठीक है? Let's say this is A point, this is B point, and let's say this is C point. तब मुझे दसना सीखा एक पॉइंट पे ग्राफ कंटीन्यूअस नहीं है बिकॉज़ कंटीन्यूटी का मतलब क्या था लगातार बट एक ग्राफ जा रहे एकदम ब्रेक आया डायरेक्टली स्पाइक आया वैल्यू चेंज हुई फिर वापस ठीक है स्पाइक में क्या समझ जस्ट एक पर्टिकुलर वैल्यू की हो गया डिफरेंट होता ग्राफ कंटीन्यूअस नहीं है so here it is not continuous जो कि अपन लास्ट में डिस्कस किया था here also it is not continuous why because of अपने क्या आया जब इन्हें गैप वाला तो अब तो देखने को लग रहा है ग्राफ लगातार नहीं है ठीक है बट अगर मैं सी पॉइंट की गल करा तो ग्राफ किया continuous तो ये ग्राफ को ब्रेक आया नहीं भाई जब इट मींस ग्राफ कंटीन्यूअस कदम नहीं होएगा या फंक्शन कंटीन्यूअस कदम नहीं आएगा जब तो ज्यादा ब्रेक आएगा या फिर क्या आएगा जब अब क्लियर करते समझ तो मैं ये थोड़ा फंडामेंटल करके देखा ऐसे कि नोट आउट इथे लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू की आपने बोला राइट लिमिट यस और लेफ्ट से राइट लिमिट का सेम है तो लिमिट का गेस करिएगा स्टिल कंटीन्यूअस नहीं है क्यों क्योंकि अपन तीन चीजें देखनी होती हैं लेफ्ट लिमिट दैट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट दैट शुड बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दैट मैं लेफ्ट को देखा मैं राइट को देखा राइट मैं उनका वैल्यू देखा फंक्शन अगर तीनों इक्वल आ ओनली देन इट इज फाइन इस दिन की प्रॉब्लम है लेफ्ट राइट इक्वल है पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है नहीं so that is a problem that's why it is not a quantity सेकंड में अगर मैं ऐसे देखा तो अब ऐसे तो एक ही नहीं बतागा कि लेफ्ट एंड राइट भी सेम है so that means left limit is not equal to right अगर हम चेक करते हैं लोगों तो लिमिट ही नहीं टेस्ट करी तो अब सब कंटीन्यूअस होई अगर थर्ड से देखा मतलब थर्ड से जो लेफ्ट लिमिट है वही किया राइट लिमिट है तो वही किया फंक्शन की वैल्यू रखा ये तो सेम है अपने को लास्ट वाला किया ऐसा क्लियर है वन रीकनेक्ट करो कि हम पहला इसका सीखा इक्विवेलेंट लिमिट का बड़ा है वैसे तो
स्क्वायर एंगल सो अपने को क्या है इसका डेफिनेटली लिमिट से की पता लगी कि अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों में जो फंक्शन सेम होता है लिमिट हमेशा की करती है एग्जिस्ट कर इट मींस क्लियर है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन देता तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फंक्शन सेम आ चाहे वो पॉइंट तो लेफ्ट पे देगा चाहे पॉइंट तो राइट पे देगा तो लिमिट हमेशा की रहेगी अगर लेफ्ट एंड राइट की फंक्शन डिफरेंट है तो हमें लिमिट क्या होगी इसी को यूज कर रहे हैं डायरेक्ट कि पॉइंट पे लेफ्ट और राइट फंक्शन सेम है तब मैंने लेफ्ट राइट की मतलब मान ली लोड की पता लिमिट की कर दिया एग्जिस्ट फिजिकल मुझे तो कंटिन्यूटी की गल करनी है सो देयर आर टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी लाइक अगर मैं कहूं तो क्या देखो मैं कंटिन्यूटी इस पॉइंट की चेक कर सकता ठीक है इस पॉइंट पे जेड़ा ग्राफ है वो कंटिन्यूस है या फिर ब्रेक इसमें कहते हैं पॉइंट कंटिन्यूटी ठीक है पर देखना मैं सारा साधा ना मैं पूरा लेफ्ट भी देख रहा हूं साधा मैं पूरा राइट भी देख रहा हूं साधा जो ग्राफ का हर एक पॉइंट पे देखिए ऐसा साधा ठीक है सो दो तरह की कंटिन्यूटी होगी एक इंटरवल कंटिन्यूटी एक पॉइंट कंटिन्यूटी इंटरवल की होएगा मैंने किसी ने अभी कहा था कि तुम -2 से लेके 1 तक चेक करो कि ग्राफ कंटीन्यूअस है या नहीं -2 से लेके 1 तक चेक करो कि -1 को कितना स्टार्ट हो रहा है तो ग्राफ में चेक कराइएगा -2 से स्टार्ट हो जाएगा कितना देखना मान लो 1 तब ये सारी इंटरवल्स देखना कि ग्राफ कंटीन्यूअस है या फिर नहीं सेकंड अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ इस पॉइंट को देखो कि ग्राफ कंटीन्यूअस है कि नहीं है तो इसको कहते हैं पॉइंट कंटीन्यूटी इसको कहते हैं इंटरवल ये मोस्टली क्वेश्चन करने वाले पॉइंट कंटीन्यूटी इससे बहुत इजीली डायरेक्टली क्वेश्चन होता है ना प्रोग्रेस के माध्यम से क्लियर सो क्लियर कंटीन्यूटी दो तरह से चेक करने का पॉइंट एंड इंटरवल इंटरवल किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होकर किसी भी पॉइंट तक जा सकता है दैट्स कॉल्ड इंटरवल कंटीन्यूटी तेरी पॉइंट कंटीन्यूटी है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट होती है मान क्लियर ओके किसी में थोड़ा ये एलैबोरेट करूंगा तो देख पीछे सोलरेट करेंगे बट व्हेन गोइंग टू देयर ना मुझे तो अपने इंटरवल कंटीन्यूटी की गल करना चलो सुन मैं पिछले एक स्टैंडर्ड फंक्शन की गल करूंगा ठीक है फॉर एग्जांपल sin x in a sin x it is always continuous it is always continuous अगर मैं sin x का ग्राफ ड्रा कर रहा हूं तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरह होगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ sin x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੰਪ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ किसी भी sin x लेके आ गया चेक करने की लोड उसमें पता ही हमेशा की रहना होगा कंटीन्यूस sin x कंटीन्यूस है तो हमें cos x भी क्यों लगा कंटीन्यूस क्यों क्योंकि cos x का ग्राफ कुछ इस तरह होता है अगर नॉर्मल फर्क देख सकते हो ये 0 से स्टार्ट है या कितने से स्टार्ट है ठीक है फिर तीसरा है tan x तो tan x को अगर मैं देखा फिर अपनी डोमेन में कंटीन्यूस डोमेन में कंटीन्यूस होता होगा कि tan का ग्राफ कुछ इस तरह होगा let's check it out अपने तो अगर मैं गल करते हैं 0 डिग्री होता है 90 डिग्री होता है ये -90 होता है ये 180 होगा ये -180 होगा ये -270 होगा ये 270 मतलब 90 दे ऑड 90 दे ऑड समझो इस चीज 90 दे मल्टीपल तो बहुत होंगे पर मैं ऑड कर रहा हूं जैसे 90 into 1 फिर 90 into 2 नहीं करना 90 into 3 लेना तो ये 90 के लिए कंटीन्यूअस क्योंकि इनफिनिटी पर रहेगा क्या 90 इनफिनिटी होगा 180 के है वैल्यू इवन मल्टीपल है क्योंकि 90 into 1 कितना होगा 90 90 into 2 कितना होता है 180
90 into 3 कितना होगा 270 तो जो मैं ऑड मल्टीपल कह रहा हूं मैं कितना की कर देता ऐसी कर देता क्योंकि ऑड का ही मल्टीपल्स तो जेड़ा tan आ वो 90 के ऑड मल्टीपल से कंटीन्यूअस नहीं होता एक्सेप्ट दैट हर एक जगह पे कितना कंटीन्यूअस तो हमें क्लियर रखने ध्यान दिया होगा कि अगर 90 पूछा तो ऑब्वियसली इट्स नॉट कंटीन्यूअस बट अगर एवरीथिंग कुछ पूछा तो हमेशा गिरेगा कंटीन्यूअस गिरेगा पर समझ आ रहा है ओके ओके पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल के अंदर कुछ भी अपन ਜਿਹੜੀ जनरल फॉर्म कर दोने ax स्क्वायर या axn bx की पावर n minus 1 and so on ना फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक होगी क्यूबिक होगी लीनियर होगी कोई भी पॉलीनोमियल हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में शेप कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में शेप कर दिया उत्तर क्वाड्रेटिक अच्छा जेड़ा हरेक का कंटीन्यूअस होने से एक नाम देता जाता एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन लिखा जाता है दोस्तों एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन जेड़ा हर एक फंक्शन कितने भी डिसकंटीन्यूअस नहीं हो गया दैट इज कॉल्ड टू बी एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन देखने में पता लग रहा है मेरा sin x मेरा cos x मेरी पॉलीनोमियल ये केड़े फंक्शन ने एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन बट tan का जेड़ा वो 90 से ऑड मल्टीपल हो जाती है फंक्शन सो इट इज नॉट एवरीवेयर गेटिंग इट समझ आया इसके बाद अगर हम log x की बात करें ध्यान दीजिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा है रीजन टाइम है कि नाम से अंडरस्टैंडिंग हो सके तो log x का ग्राफ कुछ इस तरह होना चाहिए अगर आप देख रहे हो तो log x की स्पेशलिटी क्या होती है ये नेगेटिवली डिफाइंड नहीं होता ये जीरो नहीं डिफाइंड log डिफाइंड होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज बट इसका मतलब ये नहीं आउटपुट पॉजिटिव रहेगी आउटपुट का नेगेटिव भी आउटपुट पॉजिटिव है पर इनपुट हमेशा की रहेगी पॉजिटिव यानी कि यदि rx नहीं लग गया ये हमेशा की रहेगी पॉजिटिव ये पॉजिटिव वैल्यू की देखो ये ग्राफ देखोगे कितनी भी ब्रेक नहीं है ना ब्रेक आएगा ना जंप अगेन log x is continuous for r पॉजिटिव रियल नंबर्स जो कि इसकी डोमेन दिखने में थोड़ा दिमाग में है कि डोमेन ये है कि होता है कि नहीं होता अगर नहीं है तो देखते मैं एक्सप्लेन करूं बट फॉर दैट टाइम जस्ट रिमेंबर कि log x है पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हमें शिखता कंटीन्यूअस वो हम समझ आ रहा है ओके जितने जीरो की डाउट है इमीडिएटली पूछना उस बाद होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल की अंदर एनीथिंग मतलब e की पावर x क्या नाम है एक्सपोनेंशियल पता होगा ਜਦੋਂ कांस्टेंट ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀ ਹੋ ਜੇ कांस्टेंट ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ x जो कांस्टेंट है x की वेरी तो ये कह रहा है 2 दी पावर sin x तो sin x वेरिएबल होगा क्योंकि x आ गया टू गया कांस्टेंट तो उसको अपन कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं एक्सपोनेंशियल का ज्यादा फंक्शन so it will be look like this it is also everywhere continuous function ये भी क्या होगा everywhere exactly क्योंकि मैं जब मैं ग्राफ से आऊंगी ना कि ब्रेक आएगा ना कि जब that is called everywhere continuous समझे तो two things we करते हैं एक अलग मामला है जब अपन यदि क्या करेंगे इंटरवल कंटीन्यूअस तो मैं सीधा लिखना फंक्शन लिखेगा कंटीन्यूअस तो मुझे पता पॉलीनोमियल से कंटीन्यूअस है फंक्शन साइन ऑफ कंटीन्यूअस रहेगा फंक्शन कॉस ऑफ कंटीन्यूअस रहेगा मतलब लाइक विल इज दैट क्लियर और नॉट ओके so these are the things that you have to keep in mind before starting the content
क्या नाम है थोड़े बहुत और भी होंगे तो बट एक मेजर भी लगाते हैं बाकी जगह जगह यूज के होंगे तो हम 10 ही होंगे ठीक है अब उसको कवर अप कर दें एक मैथ और काम खोलने को कर रहे हैं 20 सेकंड बाद That is chapter number 5, which is in first. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं ना so that we can get the answer. उसका हम क्वेश्चन जो है टफ एक्सप्लोर सो आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा देखो समझो मैं इसको भी प्रूव करना है I have to prove that it is everywhere continuous or not it is everywhere continuous or मैं ये प्रूव करना कि रियल नंबर्स होते मैं कोई भी नंबर लगा के फंक्शन में देगा वन वो तुसी कितना देगा चलो तो दो तरह क्वांटिटी पता लग गई कि भी नंबर क्वांटिटी एक बन दिया 1 बट किस पॉइंट पे क्वांटिटी अगर तो पूछा नहीं गया कि तो हम क्वेश्चन में कहता चेक द क्वांटिटी एट 1 चेक द क्वांटिटी एट 2 चेक द क्वांटिटी एट 3 तो इसमें पॉइंट है दैट क्वांटिटी का तो but actually it was saying कि I have to prove it is everywhere continuous function the rule set to answer जितने फंक्शन ब्रेक होगा उस पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करनी है फंक्शन कैसे ब्रेक हो जाए 1 चेक करो क्योंकि 1 तो लेस कुछ हो रहा है 1 तो ग्रेटर कुछ हो रहा तो दैट मींस इनो जो एवरीवेयर कंटीन्यूअस कर कराओगे टेक द तुझे 1 के ऊपर चेक करनी है क्वांटिटी इधर तो चेक करनी है 1 तो ब्रेक हो अगर दो पॉइंट है तो ब्रेक हो रहा होगा तो फिर फंक्शन भी दो भी ब्रेक होंगे फिर मैं उनका दोनों से चेक करता हूं उसके बाद मैं 1 पे लेफ्ट की इंटरवल क्वांटिटी भी चेक करने वाला 1 पे राइट की इंटरवल क्वांटिटी भी चेक जैसे कि तीन क्वांटिटी चेक करते हैं स्टेप लेफ्ट इंटरवल राइट इंटरवल ऑन द क्लियर सबसे पहले तो पॉइंट क्वांटिटी चेक करते हैं जो पॉइंट क्वांटिटी चेक करनी है दैट मींस आई एम वर्किंग ऑन 1 तब तो किधर से अपने को तीन नंबर हो गया धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे पहला मैं लिमिट करनी हो गया x 1 नेक्स्ट लेफ्ट लिमिट फिर अपन डिफाइन करेंगे लिमिट x1 पॉजिटिव राइट लिमिट थर्ड लिमिट अपन डिफाइन करेंगे फंक्शन वैल्यू एट अगर मान के लेफ्ट 1 का राइट तो तीनों वैल्यू सेम आ गया तो 1 पे कंटीन्यूअस है अदरवाइज दिया ना पहले सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट लिमिट 1 नेगेटिव का मतलब ये मैंने 1 तो किया लेस तो 1 को लेस के लिए फंक्शन मेरा यूज करता है फर्स्ट और सेकंड सेकंड यूज करते बिल्कुल सही है यानी कि कोई ये फंक्शन देगा कि रहेगा जो फंक्शन देगा सिलेक्शन करना फिर बेटा इधर को 1 किया पॉजिटिव व्हाट डज दैट मींस राइट लिमिट which is greater than 1 इसलिए फंक्शन क्या होगा ये हम पॉजिटिव ठीक है मैं जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मैं तो जैसे ही एक तरह का क्राइटेरिया 1 माइनस x कि x को ये पुट कर दो 1 माइनस मैं वो भी कर रहा हूं ठीक है तो ये प्रैक्टिस करते हो अगर कोई डाउट लगे तो पूछिए मैं सिद्ध करता हूं x की वैल्यू पुट कर दूंगी 1 द स्क्वायर राइट लिमिट भी x की वैल्यू पुट कर दूंगी 1 यानी कि ना गया लेफ्ट लिमिट से राइट लिमिट हमने आपस किया इक्वल द लिमिट की वैल्यू इक्वल
तब ये हमसे की पता लगा इससे जंप नहीं है क्योंकि जब भी जंप होता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता लेफ्ट में छोड़ दिया राइट उनमें तीसरी वैल्यू f1 दे की फंक्शन केड़ा यूज करूंगा x करूंगा क्योंकि 1 दे इक्वल था यही है ना जो 1 को ग्रेटर है 1 दे इक्वल था x यूज करना x की जगह पे पुट कर दूंगा 1 पहली आंसर की मिला जाएगा लेफ्ट राइट फंक्शन पहले वैल्यूज क्या है सेम द फंक्शन 1 देखिए प्लीज चेक कीजिएगा continuity at x equals to as I mentioned earlier केवल कॉन्टिन्यूटी से continuity में डील करेगा चेक क्लियर है सेकंड हमें चेक continuity at x less than 1 इसमें लिखेंगे खुद की वैल्यू दूंगा तो बड़ा सिंपल ही है देखो लेस देन 1 लेस देन बाउंड्री फंक्शन ये x स्क्वायर एक किया पॉलीनोमियल है चलो कि जैसे पॉलीनोमियल में से दिया we will write as function is equal to x square and polynomial is everywhere continuous function so it will be continuous for all x और इनफिनिट पॉइंट है तो मैं चेक नहीं कर सकता पॉइंट तो इनफिनिट है तो मैं एक सिंपल लाइन लिखी कि जितना भी चेक करने की कोशिश करो पॉलीनोमियल का ते बिंदु बता कि पॉलीनोमियल हमेशा ये दिया कंटीन्यूअस दिया ब्रेक आएगा नहीं तो मतलब इसको नीचे से कुछ मर्जी चेक करिए जाओ हर एक हमें की वैल्यू सिमिलरली जो x ग्रेटर देन 1 चेक करोगे x again किया polynomial again पूरी का सेम लिखोगे as polynomial is a everywhere continuous function so it will be continuous at all points for x greater than 1 ऐसा हो जाएगा तो बस क्लियर मैं x 1 को लेसली भी प्रूव करता हूं कंटीन्यूअस है 1 को ग्रेटरली भी प्रूव करता हूं कंटीन्यूअस है 1 के ऊपर भी प्रूव करता हूं कंटीन्यूअस है दैट मींस this function is everywhere continuous on R पूरी रियल एक्सिस से लिया समझ आया तब एक यहां पे ज्योमेट्री लिखी थी इससे एनचर फैक्टर में ये थोड़े दिमाग से पहला जैसे मैं एवरीवेयर कंटीन्यूअस है क्या होगी प्रूव करूं तो सब पता होना चाहिए कि मैं केड़ी-केड़ी कंटीन्यूटी प्रूव कर द पहला ब्रेक पॉइंट पे करनी है ब्रेक पॉइंट को लेफ्ट से भी करनी है ब्रेक पॉइंट को राइट दूसरी कैसे तो मैं बताना है तो पॉइंट कंटीन्यूटी की हम लोग तो पॉइंट कंटीन्यूटी ले पॉइंट का लेफ्ट चेक करना होगा पॉइंट का राइट चेक करना होगा पॉइंट तो जब इंटरवल कंटीन्यूटी किसने या तो बड़ी सिंपल जो मैंने पहला रखाया है छोटा चार्ट है उसके अकॉर्डिंग सारा काम करना उसको याद अपनी क्वेश्चन होंगे बेसिक समझ आया व्हाट इज ओके that should be clear it is everywhere continuous function and why it is everywhere continuous function अच्छा होना ना करना है ये क्वेश्चन इतना है चलो थोड़ा समझ आया My question is check the continuity at origin. Check the continuity at origin. What is the meaning of origin?
y को तो कुछ भी लेना है, मुझे x की नॉलेज है तो x की नॉलेज का 0, यानी कि कंटिन्यूटी किससे कर लिया 0 पे। देखो हमेशा ब्रेक पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा क्या इट इज ब्रेक फंक्शन और ब्रेकेबल फंक्शन। देखो दो दिखाई से एक ब्रेक फंक्शन, एक ब्रेकेबल फंक्शन। इट इज ब्रेक फंक्शन, इट इज ब्रेक डाउन ब्रेकेबल फंक्शन, ठीक है। तो हमें पहला जो फंक्शन ब्रेक किया होया 0 ली ਤੇ not equals to 0, पर not equals to 0 ਦੀ ਵਿੱਚ in between ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ mod, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ mod ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ब्रेक ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ mod ਦੇਖੇ ਤਾਂ क्या ब्रेक फंक्शन क्या ਹੁਣ ਫਰਦਰ ब्रेक डाउन ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ब्रेक करना, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ mod x ਕਿਵੇਂ ਤੇ ब्रेक ਹੁੰਦਾ 0 0, तो ना mod x का समझ आ गई ब्रेक होगी। अगर जैसे नहीं पता मुझे एक मिनट से एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ करने करें एक्सप्लेन रिपीट कर मुझे पता नहीं। ब्रेक एनी पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पे वैल्यू जाके इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 का तो होगी ज्यादा x के नाम आएगा 0, तो यानी कि एक ही ब्रेक होगा 0, मतलब mod x माइनस 1, इसकी वैल्यू 0 का तो होगी ज्यादा x के नाम आएगा 1, यानी कि ये ब्रेक होएगा एट x इक्वल्स टू 1 पे हमारे टू माइनस x, इसकी वैल्यू 0 को दोगे तो x की नाम आएगा, तो यानी कि ये किससे ब्रेक होएगा, पहले तो ब्रेक पॉइंट समझो कि होगा जितने 0 होगा ब्रेक पॉइंट। तो उस समय में देखना कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, रट्टा दबा दो एक तुम्हारा कम मिल जाएगा, कितना कम मिल जाएगा बोल देखो। अगर मैं वैल्यू x ग्रेटर देन 1 करूंगा तो मान लो कोई भी वैल्यू कर दो ग्रेटर देन 1 तो कोई और एक अगर 4 को तो 4 माइनस 1 के नंबर 3 पॉजिटिव नंबर तो मॉड में कैसे पॉजिटिवली प्लस लगा पर नेगेटिवली माइनस, यस और नो सही। इट मींस मैं ग्रेटर पुट करें तो इनपुट पॉजिटिव आ गया तो मॉड में भी करना मॉड हटा के कहां से लगेगा प्लस, इट मींस 1 तो ग्रेटर ही अपने पास आएगा साइन x सारा साइन लगेगा प्लस, दैट मींस तो लेसली का साइन लगेगा देखा ना, मान को लेस में पहले पुट करो 0 पुट करिए, अगर मैं 0 पुट कर रहा 0 माइनस 1 कितना होगा माइनस 1, और माइनस और प्लस बनाओ तो ये मोड़ के ना साइन लगेगा माइनस का, यानी कि इनपुट पे डिपेंड करता है, इनपुट पॉजिटिव है तो प्लस साइन, इनपुट नेगेटिव है तो माइनस साइन। बस वो देखना कि मैं कोई भी वैल्यू पुट करके देखूं तो पता है कोई ना कोई इसमें चेक करना होगा। अगर 2 तो ग्रेटर या मोर करो 2 तो ग्रेटर तो वैल्यू मोर कर दिया 3 जब मैंने पुट करो 2 माइनस 3 के नाम तो काला साइन लगेगा माइनस, ये तो मेरे अंदर माइनस का लग रहेगा तो ट्रेंड लग रही हो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, तो ग्रेटर देन 2 काला साइन लगेगा ऊपर माइनस का, लेस देन 2 काला लगेगा, ठीक है। पूरा ब्रेक ठीक है, तो ब्रेक हो है 0 पे 0 तो ग्रेटर काला साइन लगेगा, तो करके देख लो ये 0 तो ग्रेटर नंबर में शक्ल है पॉजिटिव तो मॉड अटैक का साइन लगेगा प्लस का, तो लेसली की मॉड अटैक का साइन लगेगा, समझ आया। ब्रेक दिया पॉजिटिव की में देखना नेगेटिव तौर पे नहीं होता पड़े, बिकॉज़ आई कैन सी ये ना मॉड एक्स और 0 पे ब्रेक होगा, ये ना कहते हैं मॉड एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, जब 0 तो बड़ा होगा जब 0 तो छोटा होगा, मैं तुमने बैलेंस बना लेना इसमें ब्रेक होगा, ये ऐसे दो ग्रुप लेके जा सकते हैं, फर्स्ट x इज लेस देन 0, सेकंड x इज नॉन जीरो नॉट इक्वल टू 0 तो मतलब है जब पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मैंने बता अगर x नेगेटिव आ तो मॉड अटैक का साइन लगेगा माइनस, तो माइनस x पर x होएगा कैंसिल आउट होगा यानी कि ये रहेगा माइनस, जिधर ग्रेटर देन 0 x होकर तो मॉड अटैक का साइन आएगा प्लस का x वाला x काट के आंसर कितना रहेगा 1,
नतीजा में लिख लेना ये x 0 फिर आप फुली ब्रेक मैं जेड़ा ब्रेकेबल पार्ट दिया ना विच उसको ब्रेक डाउन करता नाउ माय फंक्शन इज वेरी मच क्लियर कि कितने क्लियर है कितने क्लियर है वो देख रहा बहुत ही लेफ्ट लिमिट x approaches to 0 negative right limit x approaches to 0 positive function the value at 0 0 negative function की है बोलो बताइए 0 नेगेटिव फंक्शन किया -1 क्या होगा घटता इसी का 0 पॉजिटिव भी किया पॉजिटिव मतलब बड़ा ठीक है हमने ये x कुछ मर्जी हो गई ये x से डिपेंड करता नहीं तो यानी कि आउटपुट की रेडियस हमेशा इसे आउटपुट हमेशा करेगी ये 0 थे ये आंसर 0 तीन ही इक्वल है It means function is not one. समझ गए? इसका क्वेश्चन होगा ब्रेक कितना होया चंगी लगा नहीं कितना होया तो फिर अपन थोड़ा सा ब्रेक कर अच्छा आइडिया समझे अपन question is check the continuity at x equals to 0. Check the continuity at x equals to 0. मैंने तुरंत भी बजे सुना देना तो क्या तो continuity check करते हो 0 0 के लेफ्ट में फंक्शन किया जैसा 1 minus cos 4x by 8x 0 तो ग्रेटर भी वैसे ही तो इसमें क्या कैसे करा अगर पॉइंट ऑफ लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ राइट फंक्शन सेम आ तो लिमिट हमेशा क्या दिया लेकिन ब्रेक भी नहीं होता है और है नहीं कि तेरे के लिमिट में चेक करेगी तो यस दैट एक स्टेप कर कि instead of finding left limit instead of finding the right limit दो बटन है तो नंबर आंसर सेम आएगा तब मैं सबसे b फाइंड करूंगा लिमिट x approaches to 0 समझ आएगा कि नहीं गॉट माय पॉइंट और मैं समझ गया क्या एक्चुअली जो कंटिन्यूटी चेक करिए पर दो लिमिट सेट किया लेफ्ट एंड तो मैं समझ गया ऐसा सीखा जो लेफ्ट एंड राइट इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर देगा फिर मैंने ना तो नेगेटिव फॉर्म की लोड़ा ना पॉजिटिव पर डायरेक्टली भी थीटा लगने आंसर सेम होगा क्योंकि चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो आंसर तो सेम तो हम लोग ये कर रहे हैं हम ये ट्रिक कर रहे हैं बिकॉज़ द फंक्शन इज सेम फॉर लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 सो आई कैन डायरेक्टली फाइंड सो तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो मैं करेंगे तो होता है लेफ्ट एंड राइट तो क्या करता है डू समथिंग वन है ना मोर इस पर ऑब्जेक्टिव होना तो ज्यादा भी दिक्कत नहीं है इट्स मच बेटर है ना मैंने इसमें करना ही है हमें इसकी लिमिट सॉल्व करनी सबसे बड़ी दिक्कत है ऐसा ना हमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी लिमिट सॉल्व कर दिया तो हमें इसकी लिमिट सॉल्व अगर करनी है तो कितनी होगा 0 बटे 3 cos 0 कितना होगा 1 1 1 कितना होगा
न्यूमरेटर 0 बन गया, नीचे भी बन गया, नेगेटिव फॉर्म बन गई 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म। जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म है जब मैं क्या रहा हूं उसको चेंज साइन लिख नहीं पता cos tan लिख नहीं पता cos भी मैं दसा सीगा फिर वो दो फॉर्मूले में बनाते हैं ਜਿਹੜੇ तुम बहुत इजी करना है 1 - cos 2 थीटा इज द फॉर्मूला क्या 2 sin square समझ लीजिए देखो तो जो चीजें तुम कह रहे हो सारी यूज होना चाहिए ये यूज होंगे टाइम यूज होगा ठीक है तो 1 - cos of x में लिख सकते हैं 2 sin square एंगल ऑफ कितना होगा दोस्तों साइन का मैंने बताया कि साइन की लिमिट 1 को तो दिया जो साइन का जो फंक्शन होएगा वही फंक्शन कितना होएगा डिनोमिनेटर से तो जो इसकी पावर है वही पावर क्या होगी डिनोमिनेटर साइन का फंक्शन दिया तो है नेचुरल 2x आएगा बट 2x की पावर कितनी चाहिए 2 2x प्लस a कितना होगा 4x स्क्वायर तो मैं क्या हम ब्रेक a2 में 24 लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी ये मेरे एक सैटिस्फाई करता है तो जब मैं लिमिट पुट करूंगा ऊपर पूरा भी बढ़ गया इसकी वैल्यू में आएगी 1 जब कि लेफ्ट लिमिट भी बढ़ा राइट लिमिट भी बढ़ा तो मैं दोनों कटे की ऑर्डर पे लिमिट करने का काम होगा तो जब फंक्शन की वैल्यू क्या 0 पे 1 तो इसकी लिमिट भी बढ़ा फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ा तो अभी तो फंक्शन किया और क्या फंक्शन हो गया आई होप गेट मोर क्लियर आएगी ये आपका बढ़िया सीधा वाला लिमिट एंड डायरेक्ट होगा तो भी सब पता लग जाएगा कि मैं यूज कर रहा हूं कैसे यूज करना क्यों नहीं तो ऐसा करके किया last few words ये पता नहीं होगा मैं बोलने की पहला कौन कहीं सिर्फ फैमिली इधर फैमिली आता है फिर कम्युनिकेशन मुझे ठीक है वो सही तो मैं डिनाई नहीं करता तो बट स्टिल हमने इस क्वेश्चन एक्चुअली क्यों करा ठीक है हो गया मैंने इस क्वेश्चन में रिफॉर्म कर दिया तो करेंगे की अब किसी ना किसी नंबर को खत्म करके उसकी जगह कोई कांस्टेंट पा देंगे मतलब की मदद किया क्वेश्चन की चेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ नंबर को मिस करवा देंगे उसकी जगह कोई इंट्रोड्यूस कर देंगे कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको को वेरिएबल कर या अननोन कर व्हाटएवर यू वांट ठीक है फिर उनको की पूछेंगे नहीं भी कंटीन्यूअस है मैं दसेंगे कंटीन्यूअस है मैंने तो मैं पहले चेक इट इज कंटीन्यूअस और नॉट फिर मैं कहेंगे इट इज कंटीन्यूअस फाइंड द वैल्यू ऑफ के और मैं कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच इट विल बी कंटीन्यूअस तो हम नहीं पता है जब कंटीन्यूअस है तो लिमिट तो फंक्शन की वैल्यू क्या है सेम है तो फिर मेरे इनका की वैल्यू तो पूरी जब मैं f0 लूंगा f0 की वैल्यू कितनी है k/2 क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट की वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में होनी चाहिए सेम सो 1 शुड बी इक्वल टू k/2 तो k कितना हो जाएगा सॉरी कितना आएगा 2 आएगा तो ये 2 को करोगे 2/2 कितना हो गया तो बनाने की क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन सबसे मेजर होगा सबको पता है ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि अननोन की वैल्यू है क्वांटिटी गिवन है अननोन की वैल्यू फिर एक पिक्चर ही क्लियर हो गया ठीक है तो क्वांटिटी कर दिया पॉइंट क्वांटिटी इंटरवल क्वांटिटी अगर उन्होंने एवरीवेयर क्वांटिटी चेक कर दिया अगर ਤੁਸੀਂ चेक करने के लिए पॉइंट के लिए इंटरवल चेक करना उसके बाद इंटरवल क्वांटिटी की करना है सिंपली थ्री जो पड़ी है तो पॉइंट क्वांटिटी की चेक करना लेफ्ट राइट एंड
ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट क्वांटिटी थोड़ा कस्टम भी आ सकता है, ब्रेकेबल फंक्शन को प्रॉपर्ली ब्रेक करना, अगर मॉड कह रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है। मतलब एट लास्ट अगर अननोन देता है यार क्वांटिटी देता है उसको फाइंड आउट करके वैल्यू सेव कर दो तो अननोन की वैल्यू का दैट इज द होल स्टफ फॉर टुडे। कल हम ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे एंड अगर कल तो सही रहा तो मोस्टली डिफरेंशिएबिलिटी इंट्रोड्यूस, ठीक है। ये क्वेश्चन करके होने हैं, इट इज 5 a, चलिए।